बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेट्स लर्न विद अस। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करके इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल लेट्स लर्न विद अस को सब्सक्राइब करते चलें। हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ सीरत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। कल तक की एपिसोड में हमने हज़रत सलमान फ़ारसी के मुतालिक यहाँ तक सुना था कि हज़रत सलमान फ़ारसी मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। आसार व अलामात बताते थे कि वो जिस जगह की तलाश में निकले थे वो यही है। अब आपको पूरा यकीन हो गया और दीदारे जमाल की आरज़ू में यहाँ दिन काटने लगे। आखिर इंतज़ार करते करते वो रोज़े मसूद आ ही गया कि मक्का का आफ़ताब आलमताब मदीना के फ़क पर तुलू हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए। हज़रत सलमान खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए कुछ दुरुस्त कर रहे थे और उनका आका नीचे बैठा हुआ था कि आका के चचाजाद भाई ने आकर कहा, खुदा बने कैला को गारत करे, सब के सब कुबा में एक शख्स के पास जमा है जो मक्का से आया है। ये लोग उसको नबी समझते हैं। हज़रत सलमान के कानों तक इस खबर का पहुँचना था कि ज़ब्त बाकी न रहा। मदहोशी के आलम में जल्द अज जल्द दरख्त से नीचे उतरे और बदहवासी में बेतहाशा पूछने लगे, तुम क्या कहते हो? आका ने इस सवाल पर घूंसा मारकर डांटा कि तुमको इससे क्या गर्ज, तुम अपना काम करो। उस वक़्त हज़रत सलमान खामोश हो गए, लेकिन अब सब्र किसे था। खाने की कुछ चीज़ें पास थीं, उनको लेकर दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, मैंने सुना है कि आप खुदा के बरगज़ीदा बंदे हैं और कुछ गरीबुद्दियार और अहले हाजत आपके साथ हैं। मेरे पास ये चीज़ें सदक़े के लिए रखी थीं। आप लोगों में से ज़्यादा इनके मुस्तहिक कौन हो सकते हैं? इसको कबूल फरमाइए। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों को खाने का हुक्म दिया मगर ख़ुद नोश न फरमाया। इस तरह से हज़रत सलमान को नबूवत की एक अलामत का मुशाहिदा हो गया कि नबी सदका कबूल नहीं करता। दूसरे दिन फिर हदिया लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि कल आपने सदक़े की चीज़ें नोश नहीं फरमाई थीं, आज मेरी तरफ से ये हदिया कबूल फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया, ख़ुद भी नोश किया और दूसरों को भी दिया। इस तरह से दूसरी निशानी भी पूरी हुई और तीसरी निशानी यानी मोहर नबूवत की भी ज़ियारत की और आपकी तरफ बोसा देने को झुके। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सामने आओ। वो सामने आए और अपनी सारी कहानी सुनाई। फिर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिलचस्प दास्तान अपने असहाब को सुनवाई। हज़रत सलमान जब अपना मकसद पा चुके तो इस दौलत को अपने दिल में रखकर आका के घर वापस आए। इतने मरहलों के बाद वो दीन से हम आगोश हुए। ग़ुलामी की मशगूलियत के बायस फ़राइज़ मज़हबी अदा न कर सकते थे। इसी वजह से ग़ज़वे बदर और ग़ज़वे उहद में शरीक न हो सके। इसीलिए आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अपने आका को मुआवजा देकर आज़ादी हासिल कर लो। 300 खजूर के दरख्त और 40 औकिया सोने पर मामला तय हुआ। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों से सिफारिश फरमाई कि अपने भाई की मदद करो। सब ने हस्बे हैसियत खजूर के दरख्त दिए। इस तरीके से 300 दरख्त उनको मिल गए और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से उनको बिठाया और ज़मीन वगैरह हमवार करके एक शर्त पूरी कर दी गई। अब सोने की अदायगी बाकी रह गई, उसका सामान भी खुदा ने कर दिया। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी गज़वा में मुर्गी के बैसे के बराबर सोना मिल गया। आपने हज़रत सलमान को दे दिया। ये वज़न में ठीक 40 औकिया था। इससे उनको कैद से रिहाई हासिल हुई और आप आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने लगे। ग़ुलामी से आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ मुस्तकिल इक़ामत इख्तियार की। इस वक्त बिल्कुल गरीब दियार थे, कोई शनासा न था। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की मुहाजिरीन की तरह इनकी और हज़रत अबू दरदा से मवाख़ात करा दी। ग़ज़वे बदर और ग़ज़वे उहद की लड़ाइयाँ उनकी ग़ुलामी के ज़माने में ख़त्म हो चुकी थीं। आज़ादी के बाद पहला ग़ज़वा खंदक पेश आया। इसमें उन्होंने अपने हुस्न तदबीर से दोनों लड़ाइयों की तलाफ़ी कर दी। ग़ज़वे खंदक में तमाम अरब का टड्डी दल लश्कर मुसलमानों के ख़िलाफ़ उमड़ आया और इनका कामिल खात्मा कर दे। हमला मदीना पर था जिसके चारों तरफ ना कोई किला था और ना कोई फसील और मुकाबला भी सख्त। एक तरफ कुफार की तादाद कसीर थी और दूसरी तरफ मुट्ठी भर मुसलमान। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों से मशवरा किया। हज़रत सलमान फ़ारसी चूँकि ईरान की जंगें देख चुके थे इसलिए जंगी असूलों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे।
चुनांचे उन्होंने मशवरा दिया कि इस अमरूह का खुले मैदान मुकाबला करना अच्छा नहीं है, बल्कि मदीने के चारों तरफ खंदकें खोदकर शहर को महफूज कर देना चाहिए। ये तदबीर मुसलमानों को बहुत पसंद आई और इस पर अमल किया गया।